नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू थ्री फेज। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल सिस्टम की। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थ्री फेज की, सिमेट्रिकल सिस्टम। सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होता है कि सिमेट्रिकल सिस्टम हम उसे बोलते हैं जहाँ पे हर चीज़ बैलेंस होती है। अब बैलेंस किसे बोलेंगे? थ्री फेज सिस्टम में क्या बैलेंस होता है? वोल्टेजेस और करंट जो हम इनपुट पे दे रहे हैं, यानी तीन वायर में जो आर वाई बी रेड येलो और ब्लू कलर की वायर्स हैं उसमें जो वोल्टेज आ रहा है, तो अगर थ्री फेज सिस्टम में क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि सिमेट्रिकल सिस्टम में कि तीनों वोल्टेजेस सेम होने चाहिए, यानी तीनों वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और जो एंगल्स हैं, एंगल्स वो 120 डिग्री के डिफरेंस पे होने चाहिए। मतलब रेड येलो और ब्लू कलर की जो वायर्स हैं उनमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और फेज़ एंगल में 120 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरा सर्कल देखें तो 360 डिग्री का होता है, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 120 डिग्री आता है। तो 120 डिग्री का डिफरेंस हर वोल्टेज का एक से दूसरे से होना चाहिए, तभी वो एक बैलेंस सिस्टम कहलाएगा। इसी तरीके से यही चीज़ करंट के लिए भी एप्लीकेबल है। वोल्टेज और करंट दोनों में बैलेंस सिस्टम तब बनेगा या सिमेट्रिकल सिस्टम तब बनेगा जब सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और एंगल में 120 डिग्री का अंतर होगा। अब हम बात करते हैं फेज सीक्वेंस की। फेज सीक्वेंस क्या होता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। द सीक्वेंस इन विच द वोल्टेजेस इन थ्री फेज रीच देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हमने देखा था वो ग्राफ कि रेड येलो ब्लू पॉजिटिव वैल्यू कब पहुंच रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू जिसकी पहले पहुंच रही है हम उसी के हिसाब से सीक्वेंस बना देते हैं। मान लीजिए रेड की पॉजिटिव वैल्यू पहले पहुंच रही है, वाई की सेकंड पहुंच रही है और ब्लू की थर्ड पहुंच रही है, तो आर वाई बी जो है ये फेज सीक्वेंस हो गया। तो इसी तरीके से जो भी वैल्यू पॉजिटिव पहले पहुंच रही हैं, पीक्स पहले पहुंच रहे हैं, उसके हिसाब से वो सीक्वेंस बन जाएगी। अब फेज सीक्वेंस का क्या महत्व है, ये बात को समझना पड़ेगा कि अगर एसी मोटर्स जो हैं, एसी मोटर्स में थ्री फेज सप्लाई यूज़ की जाती, कई मोटर्स में थ्री फेज एसी मोटर्स में थ्री फेज सप्लाई यूज़ की जाती। तो थ्री फेज सप्लाई जो यूज़ की जाती है, जो उसमें एक फेज सीक्वेंस होता है। फेज सीक्वेंस अगर सेम है दो मोटर्स का तो वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर फेज सीक्वेंस अपोजिट हो गया, मान लीजिए हमने आर वाई बी की जगह आर बी वाई दे दिया, तो क्या होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनती है अकॉर्डिंग टू फेज सीक्वेंस। आप क्या फेज सीक्वेंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो ये एसी मोटर्स के केस में जिसमें थ्री फेज सप्लाई है, उसमें फेज सीक्वेंस चेंज होने से उसका रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आपके कोर्स में भी एक इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिकल है जिसमें फेज सीक्वेंस आप क्या करेंगे, तीन वायर्स लेंगे आर वाई और बी, और दो वायर्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। यानी मान लीजिए येलो और ब्लू को आप आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आर बी वाई हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि डायरेक्शन जो रोटेशन का, अगर उसका पहले क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो अब क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम टर्मिनल्स को चेंज करके, ये देखिए बना हुआ है ये आर वाई बी, आप देख सकते हैं आर वाई बी को अगर हम इंटरचेंज करें। लेकिन एक बात फेज सीक्वेंस में ध्यान रखनी होती है कि फेज सीक्वेंस तभी चेंज होगा जब दो वायर्स को आपस में उनकी दोनों की पोजीशन एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें। तो ये हो जाएगा बी को वाई की जगह पहुंच गया और वाई जो है वो बी की जगह पहुंच गया, तो आर बी वाई तब फेज सीक्वेंस इंटरचेंज होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने आर वाई बी में आर को यहाँ कर दिया, वाई को यहाँ कर दिया और बी को यहाँ कर दिया, तो फेज सीक्वेंस चेंज ही नहीं होगा। तो फेज सीक्वेंस तभी चेंज होगा जब दो वायर्स को इंटरचेंज कर देंगे आप। ठीक है, तो ये था फेज सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट हम आते हैं थ्री फेज के सर्किट डायग्राम्स पे। तो थ्री फेज में देखिए दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन क्या होता है, ये स्टार आपने पहले भी पढ़ा था, स्टार को वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। तो आप ये देखिए इसमें ये वाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट उल्टा वाई बन रहा है, ये ऐसे करके ऐसे कैपिटल लेटर में उल्टा वाई बन रहा है। ठीक, तो इसमें करंट्स और वोल्टेजेस आपको समझना पड़ेगा कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं। ठीक है, तो तीन वायर का सिस्टम है, तो ये आर
रेड कलर का इंडिकेट कर रहा है, वाई येलो कलर का इंडिकेट कर रहा है, बी ब्लू कलर का। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। तो हम ये 3 कलर ही यूज़ करते हैं वायर में। देखिए वायर के कलर से कोई अंतर नहीं पड़ता है कनेक्शन पे, लेकिन बात यह है कि यही पैटर्न फॉलो किया जाए तो उसको फिर समझने में और कोई फॉल्ट हो जाए तो उसको पकड़ने में आसानी रहती है, इसलिए हम ये फेज सीक्वेंस लेते हैं। अब देखिए यहाँ कनेक्शन कैसा है, वाई कनेक्शन तो आपने देख ही लिया। अब ये बात समझिए कि यहाँ पे करंट्स, लाइन करंट कौन से होंगे और लाइन वोल्टेजेस कौन से होंगे। जो तारों में करंट है, ये लाइन है, ये लाइन है, फिर उसके बाद सेकंड देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, जो इसमें करंट बहेगा वो लाइन करंट कहलाएगा। तो आर में सबसे आसान नाम इसका क्या होगा कि आई आर नाम दे दिया जाए। वाई वाले में सबसे आसान नाम क्या होगा, आई वाई नाम दे दिया जाए। और बी वाले में सबसे आसान नाम क्या होगा, आई बी। तो लाइन करंट क्या हुए, जो तारों में करंट बह रहे हैं, यानी आई आर, आई वाई और आई बी क्या है, लाइन करंट है। फिर उसके बाद लाइन वोल्टेजेस की बात करते हैं। तो जो तारों के बीच में वोल्टेज, ये तार और इस तार के बीच में जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा, यानी वी आर वाई। आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज है वो वी आर वाई कहलाएगा। सबसे आसान नाम इसका यही पॉसिबल है। फिर वाई और बी के बीच में जो वोल्टेज है वो वी वाई बी कहलाएगा। बी और आर के बीच में जो वोल्टेज है वो वी बी आर कहलाएगा। बात बस इतनी ध्यान रखनी है कि सिमेट्री के लिए आपको हर, जैसे आपके पास 3 चीज़ें आर वाई बी, देखिए पहले में आर पहले आ रहा है, दूसरे में वाई पहले आ रहा है, तीसरे में बी पहले आ रहा है। मतलब आर वाई बी हर बार एक बार मौका मिला है कि वो पहले आए। अगर सिमेट्री आपको बनानी है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ आर बी नहीं लिखे, हमने यहाँ पे बी आर लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सबको एक बार पहले करना है। आर यहाँ पहले कर दिया, वाई यहाँ पहले कर दिया, बी यहाँ पहले कर दिया। अब देखिए फेज वोल्टेज और फेज करंट क्या होते हैं। जो वोल्टेज इसके बीच में होते हैं, जो लोड, ये लोड लगा हुआ है, ये 3 फेज लोड लगा हुआ है, तो 3 फेज लोड में जो वोल्टेजेस होते हैं उसको फेज वोल्टेज और फेज करंट कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो फेज वोल्टेज। मतलब वी आर यहाँ का वोल्टेज है तो ये फेज वोल्टेज है, वी बी इसके क्रॉस वोल्टेज है तो ये फेज वोल्टेज है, वी वाई इसके क्रॉस वोल्टेज है तो ये फेज वोल्टेज है। ये 3 फेज का ये अलग अलग का वोल्टेज है। अब आप सोचिए यहाँ अगर आई आर करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ क्या होगी, क्योंकि ये सीरीज में इसके पड़ रहा है तो यहाँ पे भी आई आर करंट फ्लो होगी। इसी तरीके यहाँ आई वाई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे भी कौन सी करंट होगी, आई वाई। और इसी तरीके से यहाँ पे आई बी हो रही है तो यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होगी, आई बी। तो ये फेस करंट और लाइन करंट यहाँ पे सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो ये है स्टार कनेक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की। तो नेक्स्ट है डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। तो डेल्टा में बस ये होता है कि लोड जो है वो डेल्टा शेप में बन गया, ठीक है। अब फिर से 3 फेज हैं, आर वाई और बी, और लाइन करंट वही होंगे जो इसमें करंट लाइनों में फ्लो हो रहा है, आई आर, आई वाई और आई बी। ये तीनों क्या हैं, लाइन करंट। फिर उसके बाद लाइन वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, जो तारों के बीच में वोल्टेज है उसको लाइन वोल्टेज बोलेंगे। तो आर और वाई के बीच में जो है वो क्या बोला जाएगा, वी आर वाई, वी आर वाई। ये आर और वाई के बीच में वोल्टेज है, वाई और बी के बीच में वोल्टेज है तो वी वाई बी कहलाएगा, और बी और आर के बीच में वोल्टेज है तो वो वी बी आर कहलाएगा। तो ये तीनों लाइन वोल्टेजेस हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फेज वोल्टेज और फेज करंट की। अब फेज वोल्टेज और फेज करंट की बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये अगर पॉइंट ये बी है तो इस पॉइंट को भी हम बी लिख सकते हैं। इसी तरीके अगर ये पॉइंट वाई है तो ये इसको वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम होगा। और यहाँ आर लिखा है तो यहाँ भी आर लिख सकते हैं। तो आर और वाई के बीच में वोल्टेज क्या होगा, वी आर वाई। वाई और बी के बीच में वोल्टेज क्या होगा, वी वाई बी। बी और आर के बीच में वी बी आर। करंट की बात करें तो करंट यहाँ पे डिफरेंट होगा। करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, ये आर और वाई के बीच में हमने सबसे सिंपल रहेगा आई आर वाई दे दीजिए, यहाँ आई वाई बी दे दीजिए, यहाँ पे आई बी आर। ये तीनों जो हैं वो फेज करंट हैं। तो इसमें यही समझाना था कि फेज वोल्टेज क्या होते हैं और फेज करंट्स क्या होते हैं। तो ये 3 फेज सिस्टम बताया गया आपको कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है।